नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावधान हो जाइए अगर आप रिंग रोड की ओर जाते हैं। और ये बताना चाहेंगे कल की बात जो घटना हुई है, हम लोगों को सतर्कता की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। किस तरह से फिल्मी स्टाइल में कुछ हथियारबंद युवक आते हैं और रिंग रोड पर एक गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी जो सवार होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं और गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। यानी पूरे फिल्मी स्टाइल में अगर बात करें तो हमेशा, अगर बात करें हम मीरा साहब के रिंग रोड की जो बिश्नाह रोड की ओर जाता है, वो भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब ये रिंग रोड जो गरोटा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ गया है। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। देर रात अगर आप रिंग रोड की ओर जाते हैं और अपना ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि लूट खसुट करने वाले कहीं भी आपको दबोच सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके साथ लूटपाट कर सकते हैं। पूरा मामला क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें लाकर हम आपको अवगत करवाते हैं ताकि आप अगर इस रोड पर जाएं या उस रोड पर जाने की सोचें तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये लुटेरे हम फिल्मी स्टाइल में जिस तरह से आते हैं और आप लोगों के साथ हाथापाई कर सकते हैं, आपकी जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपके साथ लूटपाट कर सकते हैं। बताना चाहेंगे गरोटा पुलिस थाना अंतर्गत के जो कि डंप यार्ड के पास रिंग रोड पर हथियारबंद युवकों ने एक कार को रोका, हथियारों के बल पर कार को छीन लिया, उसके बाद मौके से फरार हो गए। वहीं पर बताना चाहे हालांकि देर रात पुलिस ने छीनी हुई कार को बरामद कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और लोगों में डर का माहौल है। पुलिस की टीमों की तरफ से पूरे रिंग रोड को अलर्ट कर दिया गया, जिसमें कई थानों की टीमों को लगाया गया था। पुलिस ने इस संदर्भ में गरोटा थाने में एफआईआर नंबर 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार संतोख नाम निवासी कंगरेल अपने 3 अन्य साथियों के साथ कार नंबर JK02BS 6995 में सवार होकर आ रहे थे। रास्ते में डंप यार्ड के पास उनके सामने एक काली क्रेटा गाड़ी आई। उन्होंने कार को रोका और उसके बाद हथियारों के बल पर कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद कार को लेकर मौके से फरार हो गए। इस संदर्भ या उसी व्यक्ति की तरफ से पुलिस को सूचित किया गया। सूचना के बाद पुलिस की तरफ से पूरे रिंग रोड को अलर्ट कर दिया गया। संतोख राम का मोबाइल गाड़ी में ही रह गया। पुलिस की तरफ से उसकी लोकेशन का ट्रेस किया गया, क्योंकि रिंग रोड पर कैथ पेट्रोल पंप के पास आई। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पाया कि उन्होंने फोन को वहां पर फेंक दिया था। पुलिस ने टोल पर फुटेज को खंगाला और लेकिन वहां पर भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि दोनों गाड़ियां वहां से नहीं गुजरी थी, जिससे अनुमान लगाया गया कि टोल प्लाजा से पहले ही वह कहीं अंदर के किसी रास्ते पर चले गए थे। पुलिस ने रात को सभी नाकों को अलर्ट रखा। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी को बड़ी ब्राह्मणा में यानी उन आरोपियों को बड़ी ब्राह्मणा में देखा गया। उसके बाद पुलिस की तरफ से स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मौके पर छापामारी की और उसी के पास, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले आरोपी भाग गए। जांच के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान बाग अली के रूप में हुई है, जिसका खिलाफ पहले भी 18 से अधिक मामले दर्ज है। वह पहले भी इस प्रकार के वाहनों को छीनने में शामिल पाया गया है और पुलिस की तरफ से उसकी तलाशी अभी भी जारी है। यानी जिस युवक का नाम लिया है, जिस व्यक्ति का नाम लिया है, ये बताया जा रहा है पहले भी इस पर 18 मामले दर्ज है। अब ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है अपने साथियों के साथ मिलकर। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को तो बरामद कर लिया, पर उन लोगों को, गाड़ी को ट्रेस तो कर लिया है, पर उन लोगों को अभी ढूंढने में पुलिस लगातार लगी है। मामले की जांच जारी है। और ये भी बताना चाहेंगे कि पुलिस ने जो कार है उसे बरामद कर लिया गया है, पर आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस खंगाल रही है हर पहलू को। पर फिलहाल ऐसी चीजें हम बाहरी राज्यों में देखते थे, ऐसी चीजें हम जो है फिल्मी स्टाइल में फिल्मों में देखते थे, पर अब हमारे जम्मू में भी, जम्मू के आसपास इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो हमारा मंदिरों का शहर है, इस तरह के लोग जो है हमारे उन मंदिरों को, शहर को बदनाम कर रहे हैं। कुछ सोचिए, अगर कोई लोग बाहर से आए हों या कहीं जा रहे हो तो इस तरह के साथ उनके साथ लूटपाट की जाए या किसी को कोई जानी नुकसान भी पहुंचा सकते थे। पर देखिए लगातार लूटपाट के मामले सामने आ रहे। एक तो ये कहेंगे कि नशे की जो तस्कर लोग हैं या नशे की जो जिन्हें लत है, वो भी इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं, या जिनका काम ही ऐसा है कि लोगों के साथ लूटपाट करना, उनकी मेहनत की कमाई को उड़ाना। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस मुख्य आरोपी की जो पहचान बताई गई है, उसमें बताया गया कि बाग अली के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले भी 18 मामले दर्ज है। ये फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर आ जा रही है। और गरोटा क्षेत्र के अंतर्गत
आने वाली ये घटना है। आप देखना ये कि पुलिस कितनी जल्दी उन आरोपियों को पकड़ती जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। शुक्र है भगवान का कि उन लोगों की जान बच गई, किसी पर जान पर नहीं बने आई। गाड़ियां चीजें तो वापस आ जाती हैं, पर अगर किसी की जान का नुकसान हो वो उसकी भरपाई नहीं है, ना ही कोई कंपनसेशन उसकी भरपाई कर पाता है। इसीलिए हमने आपको पहले ही कैप्शन में लिखा, सावधान, बी अलर्ट। अगर आप कहीं भी जाते हैं रात को, आज वो समय नहीं रहा, भले ही पुलिस अपना काम कर रही है या चौकसी बरतती है, पर वहीं पर ऐसी घटनाओं को हम नकार भी नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले वाला हमारा जम्मू, जब हम रात को 1 बजे या 12 बजे भी किसी काम के माध्यम से या कहीं अपने शादी ब्याह में जाते थे, आराम से जब आते थे हमें टेंशन नहीं होती थी। आज अगर हम घरों से बाहर भी निकलते हैं तो चिंता सताई जाती है कि घर से निकले तो हैं, ना जाने घर में जाने के बाद जब हम घर वापस जाएंगे वहाँ का सामान होगा नहीं होगा, हमारी मेहनत की कमाई को कोई उड़ा कर नहीं लेगा। या फिर हम बाहर किसी ऐसे सुनसान जगहों से या गुजरते हैं, रास्तों से गुजरते हैं जहाँ पहले डर नहीं होता था, आज डर रहता है कि कोई लूटपाट ना करे, कोई सामने से आकर हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए हमने आपको कहा, बी अलर्ट, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है, आखिर क्यों ऐसे हालात जम्मू में बन रहे हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, ज़रूर अपनी जनता से कहेंगे, अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।